हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी विद दिनेश चौधरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर फर्स्ट में। आप जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 150 प्लस नंबर किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है उसमें आप कैसे परफेक्ट रूप से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, वो रणनीति हम बताने जा रहे हैं। और पिछले मेरे एग्ज़ाम क्लियर होने के अनुभव के आधार पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और इसी चैनल पे इससे रिलेटेड और भी वीडियो पीछे भी डाले गए और आगे भी आपके हेल्प के लिए डाले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको एक तो सबसे पहले सिलेबस देखना है। जो भी नोटिफिकेशन में है, CAPF का नोटिफिकेशन जो पुराना है 2022 का, आप देख सकते हैं, वहाँ से आप सिलेबस निकालिए। सिलेबस के बाद आपको पुराने पेपर ज़रूर देखने हैं 2014 से लेके लगभग 2000 अभी जो जस्ट एग्ज़ाम हुआ रिसेंटली 2022 तक आप देख सकते हैं, और उनको सेक्शन वाइज किस प्रकार से डिवाइड करना है। या तो आप कोई भी डिवाइडिंग वाली बुक ले सकते हैं CAPF के लिए, जो पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस आपको बताती है। फिर भी मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप खुद से ही जो पेपर है उनकी प्रिंट निकलवा दें और उसके बाद उनको एक तरीके से मैनेज कर दें। जिस प्रकार से मैंने मैनेज किया है मैं आपको भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से उनको मैनेज करना है और उसके बाद उनको किस प्रकार से एनालिसिस करना है। तो सबसे पहला आपका काम मैं जो बता रहा हूँ वो ये रहेगा कि आपको सबसे पहले मैथ, ठीक है, तो मैथ के लिए भी आप इस प्रकार से मतलब पेपर को अरेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको पेपर अरेंज करने हैं। तो ये केवल मैथ का सेक्शन है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्शन है, जिसमें कि ये अपना पॉलिटी का सेक्शन है, ठीक है, ये वाला जो भी है ये है पॉलिटी वाला सेक्शन, आप देख सकते हैं अच्छे से, ये पॉलिटी का है। इसी प्रकार से एक इकोनॉमी वाला भी है, तो ये देख सकते हैं आप कि ये इकोनॉमी वाला पोर्शन है, आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। और इसी प्रकार से आपको देखना है कि और भी पोर्शन है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये है अपना मॉडर्न हिस्ट्री वाला, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, कल्चर वगैरह सभी इसमें है। और फिर आप एक करंट अफेयर का सेक्शंस भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये करंट अफेयर का भी सेक्शन है, आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको 2 सेक्शन और बनाने हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए और साइंस के लिए, ठीक है। तो ये सब मिला के आपको इस प्रकार से ज़रूर बनाने हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जब भी इस प्रकार से बनाएंगे, मैं आपको एक फार्मूला दिखा देता हूँ कि आप जैसे मान लो ये वाले बनाएं, ठीक है, इस प्रकार से आपने अरेंज किया अपने क्वेश्चन को। उसके बाद आपको जहाँ से भी क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब एनालिसिस लिखना है, इन ऑप्शन का एक्सप्लोर ज़रूर करना है आपको, ताकि एग्ज़ाम में जब भी रिपीट हो क्वेश्चन तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन आप सही करें एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा जो 4 ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर करके उनका थोड़ा एनालिसिस यहाँ पे लिख दे। तो पूरा का पूरा ऐसे करना है। वैसे मैं ये जो भी मैंने अपनी सीरीज़ दिखाई है एक एक करके हम रोज़ाना लेके आएंगे, और विथ रिसोर्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और हिंदी माध्यम के लिए विशेषकर क्योंकि मेरा भी माध्यम हिंदी है, तो आपको हिंदी के लिए जो भी CAPF से रिलेटेड सहूलियत चाहिए आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो इसीलिए आपको ये सारी की सारी सीरीज विथ रिसोर्स और एनालिसिस के साथ मैं आपको अगली सीरीज़ में ये सब लेके आने वाला हूँ। तो आपको सब ये बता दी। उसके बाद जब भी पूरी तरीके से ये एनालिसिस हो जाता है, उसके बाद आपको ये करना है कि जैसे मान लो आप हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए आपको ओनली फॉर न्यू NCERT जो थीम वाली है उनको उठाना है, और थीम वाली को 3 से 4 बार आपको रिपीटेड करना है। साइंस के लिए आपको पता ही है कि जो भी NCERT या 9th और 10th विशेषकर पढ़े, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप 6 से लेकर 10th तक भी आराम से पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी और इन्वायरमेंट के लिए, विशेषकर जियोग्राफी के लिए आप 11th-12th की NCERT को रेफ़र कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट के लिए विशेषकर आप या तो कोई भी मैगजीन है वहाँ से कवर कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक छोटी मोटी कोई जो बेसिक गाइड है वो लेके उनसे काम चला सकते हैं। हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। मेरे लिए ये थी मतलब किरण पब्लिकेशन की कोई बुक थी इन्वायरमेंट की, तो उसने काम चला दिया था मेरा। उसके पश्चात आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आराम से उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसके पश्चात आप मैथ के लिए जैसे कि RS अग्रवाल की रीजनिंग और मैथ की दोनों हैं, वहाँ से आप अच्छे से उनको प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए भी आप 11th-12th की जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको आप अच्छे से पढ़िए और उनको रेफ़र कर सकते हैं। अब हमारा
हाँ, पीछे छूट गया है जो एक कल्चर वाला पार्ट। तो कल्चर वाले के लिए आप विशेषकर अभी कल्चर के जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं आपको विद रिसोर्स भी दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप नितिन सिंघानिया बुक को रेफ़र कर सकते हैं अच्छे से। तो इस प्रकार से कुल मिला के जो भी और लास्ट आपका रह गया है करंट अफेयर्स। तो कई बार कमेंट बॉक्स में और हर बार स्टूडेंट का ये क्वेरीज रहता है मेरे चैनल पे कि आपको करंट अफेयर्स किस प्रकार से करना है। तो करंट अफेयर्स आपको मेरा मानना है कि एक या तो आप GK टुडे की साइट आती है, वहाँ से डे बाय डे कॉपी लेकर उसमें आप पेन से आप नोट्स बना सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना ज़्यादा पसंद नहीं है और ये काम आपको थोड़ा अलग लगता है, तो उसके लिए आप एक मैगजीन आती है, का नाम है प्रतियोगिता दर्पण। तो प्रतियोगिता दर्पण को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए करंट अफेयर के लिए। तो वो आपका मतलब आपको 8 महीने की कुल मिला के पढ़नी, जनवरी से स्टार्ट कर लीजिए और जब भी एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले तक उसको पढ़िए। तो ये कुल मिला के जो भी बुक्स आपको बताई है पेपर फर्स्ट के लिए, विशेषकर अगर आपको 150 प्लस स्कोर करना है पेपर फर्स्ट में, तब जाके सिलेक्शन संभव हो पाता है CABF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में। तो उसके लिए आपको ये बुक है बार बार रिवाइज करनी है। उसके साथ आपको कोई भी टेस्ट सीरीज कहीं से भी मिलते हैं टेस्ट, किसी भी कोचिंग के वगैरह मुझे कोई पता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मैंने सिविल सर्विस के लिए टेस्ट लगाए थे और उसी के साथ काम हो गया था, क्योंकि स्पेशल मैंने CAPF के लिए कोई टेस्ट नहीं लगाए थे। तो इसलिए आपको मेरे अनुभव के बिना मैं कोई भी रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। तो आप जहाँ से भी आपको टेस्ट सीरीज मिलती हैं, कोई भी क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उनको प्रैक्टिस सेट की तरह प्रैक्टिस करना जारी रखें और अच्छे से उनको प्रैक्टिस करें। और उसके बाद आपको पता ही है मैंने जो क्वेश्चन सारे बताए उनको एनालिसिस करना है, और एग्ज़ाम जब भी नज़दीक आता है उस समय उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। जो भी पुराने क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज करिए। तो इस प्रकार से कुल मिला के 6 महीनों में आप अगर ये बेसिक रिसोर्स कवर कर लेते हैं तो आपको CAPF का आपका जो भी सिलेक्शन है वो संभव हो पाएगा। और उसके पश्चात पेपर 2 के लिए आपको मैं अलग से वीडियो बता दूंगा, ताकि पेपर 2 में आपको सहूलियत रहे। और विशेषकर हिंदी माध्यम के लिए इस चैनल पे बहुत ही कंटेंटफुल वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है।